दिल की बात कर लेते हैं कुछ। आपका जो दिल है वो, जैसे जरदारी साहब कहते हैं, ऐसा दिल नहीं रखते जो दुखता है, लेकिन आपका दिल दुखा है ये जो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब राहें अलग की, देखिए राब्ता आपका खत्म हुआ। दिल तो दुखता है, ज़रूर दुखता है, और अलग होने पर भी मुझे कोई खुशी नहीं हुई। मैं तो जब 2010 में आया था तो मैं मिनिस्टर था, मैं वाहिद वज़ीर था जो मैंने इस्तीफ़ा देकर इधर आया कि हम इस मुल्क में तब्दीली लाएंगे और रिफॉर्म लाएंगे और इकॉनमी बेहतर होगी, इंडस्ट्री आएगी और डॉलर आएगा और पता नहीं क्या क्या, इस मुल्क पे एक अल्लाह का रहम बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक सोच थी जो सबकी थी और है अभी भी कि इस मुल्क को ठीक करना है। खान मैं समझता हूँ कि अच्छा लीडर है, सब कुछ है, नोज एवरीथिंग, उसको सारे तरीके आते हैं, लेकिन उसने वो अपनी गवर्नमेंट में वो चीज़ इस्तेमाल नहीं की। मैं ख़ुद 3 साल बहस करता रहा कि भाई हमने इस KP में रिफॉर्म्स किए, पुलिस को ने डिलीवर किया, आवाम को उनको इंडिपेंडेंट किया, एजुकेशन को बेहतर किया, टीचर को हाजिर किया, डॉक्टर लाए, ये सेहत कार्ड लाए, बिलियन ट्रीज़ का प्रोग्राम मैंने शुरू किया, रोड्स बने, बहुत कुछ हुआ, मसाजिद बनने शुरू हो गए, सोलर लगाने, बड़ा कुछ हमने किया। कभी किसी के पास टाइम हो तो वो देख लें, आपको ज़मीन आसमान का। मैंने उस वक्त कहा था मेरा मुकाबला शहबाज शरीफ से, तो मैंने जो रिफॉर्म किया, अब KP के लोगों से पूछे उनको कि उनका रिज़ल्ट क्या हुआ। तो मुझे मायूसी बहुत हुई, दिल खफा भी हुआ, और हमें डिलीवर करना चाहिए। और 9 मई जो था वो लास्ट नेल इन द कॉफन था, मतलब आखिरी कील ठोकी गई। हाँ, वो तो बहुत गलती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं तो हर इंटरव्यू में बताया कि यकीन करें हमें ये नहीं पता था, जितने सीनियर लीडरशिप था उसको एतमाद कोई नहीं लिया कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे तो लोगों को किधर लेके जाना है। अब सबको शौक़ हुआ, सारा मुल्क शौक़ हुआ कि ये कैसे हुआ, गवर्नर हाउस क्यों नहीं हम गए, हम चीफ मिनिस्टर हाउस क्यों नहीं गए, हम वज़ीरों के घर क्यों नहीं गए, हमने हुकूमत के ख़िलाफ़ क्यों नारा नहीं लगा, PDM के ख़िलाफ़, वो हम जाके डायरेक्ट उधर लड़ पड़े। तो ये तो अगर इनकलाब लाना है तो फिर तो मुश्किल है, हम लोग इसके लिए तैयार नहीं है कि अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ इनकलाब लाएं। अच्छा ठीक है, वो तो गलत हुआ, लेकिन ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला है, वो भी कहा जाता है जी कानूनन उसके साथ ज्यादती हुई, आइन को तोड़ा गया, फिर उसके बाद मजीद कानून साजियां भी इस हुकूमत ने जाते जाते कर ली। अब आप क्या समझते हैं, मियाँ साहब की वापसी क्या कोई डील वाला मामला होगा या इंसाफ मिलेगा? देखिए, मियाँ साहब को जो सज़ा हुई अल्लाह को पता है सही है गलत है, लेकिन छोटी छोटी बात पे भी सज़ाएँ होती, हर एक को केयरफुल रहना चाहिए। तो आने का मुझे नहीं लग रहा कि वो आएगा। अच्छा, जब तक उसको क्लियर रास्ता नहीं मिलेगा। नहीं, क्लियर रास्ता क्या होता है? ग्रीन सिग्नल फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट या वेदर लॉयर्स जो भी हैं आपको ज़्यादा पता है, लेकिन उसका केस ऐसा है ना कि एक चीज़ सज़ा हो चुका है, अपील वाला सिस्टम ख़त्म हो गया कि अपील भी नहीं कर सकते हैं। अब पता नहीं कौन सा रास्ता होगा, जिस एक केस की डिसीजन हो चुकी, फिर उसके बाद रास्ता गेट नंबर 4 से होता है। नहीं, आपको रास्ता हम वार करें उनका? नहीं, वो रास्ते इसमें अदालतों में इस तरह। अच्छा, एक फ्लिप साइड पे खट्टक साहब ये बात बहुत अहम कही जाती है कि क्योंकि खान साहब जेल में हैं और अटक जेल में इस वक्त हैं, वो कसरत भी करा रहे हैं, सुबह नाश्ते भी फिर हो रहे हैं, बड़ा इंजॉय भी कर रहे हैं, उनको जानमाज नहीं दी गई, मुशर्रफ का थोड़ा एतराज़ था, मेरा ख्याल है उनको दे दिया गया है, या कोई उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मांगा था। खान साहब वाकई में ये इतना आपको लगता है कि एक ऑप्टिक्स के लिए, एक साबिक वज़ीर आज़म जेल में है, दूसरा साबिक वज़ीर आज़म बाहर गया था, प्लेटलेट्स गिर रहे थे, सेहत ख़राब थी, अब वो वापस आए और उसको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाए, उसके केसेस भी स्ट्राइक डाउन हो जाए, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगी या ये अनफेयर होगा? मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका रियली, मतलब आई डोंट नो। देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। हम तो शाम बैठे होते हैं और ख़बर आती है कि वो हुब्बे अली और बुग़्ज़े मुआविया वाला मामला आता है। मैं 2 दफ़ा हमारी गवर्नमेंट बीच में से टूटी, एक दफ़ा दोपहर को, एक दफ़ा रात को 2 बजे, कि पता भी नहीं था कि जा रहे हो कि नहीं। तो ये होता रहता है। दोपहर में कौन टूटा, रात में? पिछली जो एक मुशर्रफ उसके ज़िया-उल-हक के दौर में और एक गुलाम इसाक़ खान के दौर। अच्छा, तो दिन और रात दोनों में हो जाता है, सुबह भी जब मर्जी करें कोई वक्त की कैद नहीं। मेरे से आप जरूर एक टैक्स की, हाँ, मैं टैक्स पे आ रही थी। ठीक, देखिए, ये मुल्क मैं जो देख रहा हूँ और जो गवर्नमेंट को देख रहा हूँ और इनके बड़े बड़े बयान देख रहा हूँ, ये मुल्क कभी नहीं तरक्की कर सकता, मेरे से लिख के ले, क्योंकि हमारा मुल्क का टैक्स निज़ाम जो है ना, इस वक्त हम 7,000 अरब रुपए टैक्स से लाते हैं और मिला के 13-14 हज़ार अरब।
इससे 100 साल में मुल्क नहीं बढ़ सकता। अगर ये 7,000 से 8 हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा, तो कौन सा तीर मार लेगा। ये टैक्स जब तक कम से कम 10 टाइम्स नहीं बढ़ेगा, हम इस दलदल से नहीं निकलेंगे। और आपका हल है? अब उसका हल होना चाहिए। अब हल है, आप यूरोप अमेरिका देखें, क्या अमेरिका या यूरोप या जो मुल्क तरक्की कर रहा है या कर चुका है, क्या वो अनडॉक्यूमेंटेड है? क्या उनका रिकॉर्ड कोई नहीं है? आज अमेरिका को अनडॉक्यूमेंट कर दो, अमेरिका हफ्ते में डूब जाएगा। क्योंकि सारा यहाँ पर इस मुल्क में, दुनिया में लोग अमीर हैं, हमारे मुल्क में टैक्स नहीं देते हैं, इसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। इसका तरीक़ाकार भी है। मैं 3 दफ़ा अपने कैबिनेट में पेश कर चुका हूँ, इमरान खान को 10 दफ़ा बता चुका हूँ। कहते हैं कि मैं मानता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी फेडरल को बुला के मीटिंग करके बताया। कभी कहते हैं बंदे ही नहीं है, कभी क्या। मतलब इस दुनिया में जब डॉक्यूमेंटेड हम पागल हैं, क्यों नहीं करें। मैं गारंटी देता, जिसने इस मुल्क में डॉक्यूमेंट किया अपनी इसको टैक्स सिस्टम को, तो आपकी 100,000 अरब रुपए तक जाता है। लोग इतने अमीर हैं। फिर दूसरी बात है कि आप उसकी वजह से आपके पास पाकिस्तानी रुपए आ जाएगा, आपका ये कीमतें ये खुद गिरेंगी, बिजली ये वो सारे गिरेंगे। फिर आपको शॉर्टेज आएगा डॉलर का। डॉलर के लिए अगर आपके पास इतना पाकिस्तानी रुपए आ जाता है, तो आप जो भी डॉलर में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है इंडस्ट्री में, उसको टैक्स फ्री कर दो। अच्छा। आपका उधर से डॉलर आ जाएगा, पैसा जो टैक्स मिले तो पाकिस्तानी मिले तो वो आपका इधर से आ जाता है। फिर जो एक्सपोर्ट करता है उसको भी टैक्स फ्री कर दो, ताकि उससे भी डॉलर आए। तो दो तरफ से आपसे डॉलर आएगा, एक तरफ से पाकिस्तानी रुपये आएगा, तब ये एडजस्टमेंट होगी। वैसे हम हवा में लगे हुए। मैं इनकी सब बातें देख रहा हूँ, मीटिंग देखी है, सब देखिए, जस्ट वही पुराना एक किस्सा पेट्रा निज़ाम। भाई दुनिया में है ना, क्यों नहीं फॉलो करते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पर आप जो है, मैंने इनसे बात की, सेक्रेटरी को बुलाया फाइनेंस में, कहते हमारे पास लोग नहीं है। मैं कहा लोग कौन सा मसला है, बेकार बैठे हुए पढ़े लिखे कंप्यूटर मास्टर्स हैं, 50,000 कंप्यूटर लेकर तहसीलों में बैठा दो, आप 1 महीने में ये हो जाएगा, उसमें रजिस्टर हो जाएगा। फिर रजिस्टर नहीं होता, फिर उसके लिए शराइत हैं कि फिर ये होगा, फिर ये होगा। सारा जी मैंने बना के दिया है, लेकिन नहीं करने वाले। जब करना ही नहीं है, और फिर बड़ी खान साहब को आपने ये आइडिया दिया था? कोई 10 दफा कभी जिंदगी में पूछ लेना। फिर क्या उन्होंने कहा? वो हाँ कहते, सही कहते। फिर क्यों नहीं करते हैं। तो असल रुकावट कौन थी? असल यही था, उसको खुद ही रुकावट है। उसको जो बात कहो ठीक है, अगले दिन पूछो तो कुछ भी नहीं, हवा में उड़ गई। तो ये आप आइडिया इम्प्लीमेंट कराने के लिए किस सतह तक जा सकते हैं? आपने किससे मजीद अब आगे किससे ये बात मैं मुझे जो भी मिला, चाहे फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, चाहे पाकिस्तानी यहाँ हेड्स हैं, सबसे बात की है कि जब तक आप पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, आप भी याद रखना, ज़िंदगी में जो आएगा इस मुल्क में इसको डॉक्यूमेंट करेगा, तरीक़ाकार होगा, लोगों को खुशी होगी। क्योंकि यहाँ पर आपका पब्लिक बहुत अमीर है। आप बाहर जाए ना, ये गाड़ियाँ देखें, ये बंगले देखें, ये कहाँ थे? मैंने एक दफ़ा असेंबली में कहा हमारे सूबे में गुर्बत नहीं है, लोग हंस पड़े। भाई मैं देख रहा हूँ, जिसके फटे हुए कपड़े होते थे, फटे हुए जूते होते, मलेशिया के टोटे लगे होते थे, आज उनके बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं बेसाब। मेरे गांव में 4 गाड़ियाँ होती, अब 4,000 गाड़ियाँ। कहाँ से? वो टैक्स कोई नहीं देता। अब उससे कोई 10,000 देगा, कोई 2,000, कोई लाख, कोई 2 लाख, ये बनेगा। अदरवाइज ये जो मर्जी लगे रहना। मैं इनको तो कर्जे लोगे, फिर और आपके कर्जे बढ़ेंगे, सूद बढ़ेगा, महंगाई होगी, लोगों का बेड़ा गर्क होगा, बिजली महंगी होगी। ये नहीं है तरीका। किसी ने, इन्होंने 1.5 साल किया, कोई दी हमें प्रोग्राम, पॉलिसी दी है कि किस तरह निकलेंगे इस हिसाब से।